नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अध्यापक अनिल कुमार। आशा करता हूँ कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमने पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ लिया है और आशा है कि आप सभी को समझ भी आ गया होगा। तो आइए अब हम इस पाठ के अंतर्गत जो भाषा की बात हुई है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्य के समान तीनों शब्दों से युक्त आपको भी दो दो वाक्य बनाने हैं। तो उत्तर देख लेते हैं हम। तो पहला जो बस है उसका अर्थ होता है वाहन। तो इससे हम 2 वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं। आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण है बच्चों। पहला हमारा वाक्य हो सकता है, हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है। दूसरा उदाहरण हो सकता है, 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, वश। वश का अर्थ होता है अधीन। तो इसके उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, मेरे क्रोध पर मेरा वश नहीं चलता। दूसरा उदाहरण हो सकता है, सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। तो इसके आप अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं बच्चों, जो भी आपको अच्छा लगे। तीसरा हमारा जो बस है उसका अर्थ होता है पर्याप्त या काफ़ी। तो इसके उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं। पहला उदाहरण हो सकता है, बस बहुत हो चुका। दूसरा उदाहरण हो सकता है, तुम खाना खाना बस करो। या हम एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, बस और कितना खाओगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ये एक वाक्य आया था बच्चों पाठ के अंदर। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए। ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह जब 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो हमें की और से या जो भी संबंध कारक शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों के बीच या शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उनको पाठ के अंदर से छांटना था। तो उत्तर हम देख सकते हैं। पहला वाक्य है, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो यहाँ पर से आ गया बच्चों। दूसरा है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य चलती होगी। यहाँ पर जो की शब्द है बच्चों, वह 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं। तो यहाँ पर भी की जो शब्द है वो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। यह समझ में नहीं आता और सीट पर हम बैठे हैं। चौथा उदाहरण हम देख लेते हैं बच्चों, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तो इस प्रकार हमने इसके चारों उदाहरण देख लिए हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर
वह रेंग रही थी। सरकना और रेंगना जैसी क्रिया दो प्रकार की गति बताती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, हमें मालूम है कि सरकना और रेंगना गति के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे ही और उदाहरण हम देख लेते हैं जो गति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। पहला शब्द हो सकता है हमारा रफ्तार। तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, बस की रफ्तार बहुत ही तेज़ थी। दूसरा शब्द हो सकता है हमारा चलना। बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बातें कर रही हो। तीसरा शब्द हो सकता है हमारा बच्चों गुज़रना, और इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है, वह उस रास्ते से गुज़र रहा है। हम सभी इन तीनों शब्दों से भली भांति परिचित हैं, तो हम इनका वाक्य में प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा की दृष्टि से देखें तो हमारी बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण हुआ। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यह गुणवाचक विशेषण है। हमें पता है कि कोई व्यक्ति महान है तो यह उसका गुणवाचक विशेषण यानी कि उसके गुण की विशेषता है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो हमें मालूम है कि जब गुणवाचक शब्दों द्वारा कोई विशेषता बताई जाती है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जब किसी संख्यावाचक शब्द द्वारा किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो हम उदाहरण देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं कि हरी घास, यानी कि घास कैसी है, हरी, तो घास की विशेषता है कि वह हरी है। छोटा आदमी, यानी कि आदमी की विशेषता हुई छोटा आदमी है। मोटा आदमी भी हो सकता है। इसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला होगा हमारा चार संतरे, यानी कि संतरे कितने हैं, चार, तो संतरे की विशेषता हुई चार, यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो गया इसमें। दूसरी बिल्ली, यानी कि बिल्ली की संख्या कौन सी है, दूसरी। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के अंतर्गत जो भी भाषा संबंधी बात कही गई है उस पर आज हमने चर्चा की है। आशा है आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।